नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्रकारों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। हमने पिछली दो कक्षा में जो महाकवि है, गद्य कवि और नीति कवि है, उनका परिचय जान लिया है। अगर आपने अभी तक वो कक्षा नहीं लगाई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से उनकी कक्षा लगा सकते हैं। बहुत इजी लेवल में हमने वो तीनों अर्थात नीति कवि जो नीति कवियों में आते हैं, गिने जाते हैं लेखकों में, और गद्य के लेखकों में जो गिने जाते हैं, और महाकाव्यों में जो गिने जाते हैं, उनका परिचय बड़ी आसानी से हमने किया है। आज की इस कक्षा में हम करेंगे जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है उनका परिचय। तो सबसे पहले हमारे आते हैं आचार्य मम्मट जी। क्या है आचार्य मम्मट जी? आइए करते हैं। मम्मटाचार्य भी बोल सकते हैं इनको। आचार्य मम्मट जी, इनका समय माना जाता है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अर्थात जब 11वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी तब, और 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। ये क्या थे मम्मटाचार्य जी? ये शैव मतानुयायी थे, अर्थात शैव मत को मानने वाले थे। शैव मतानुयायी मम्मट आचार्य जी शैव मता अनुयायी थे, अर्थात इन्होंने शिव की उपासना करते थे, उनको बोलते हैं कि ये शिव भगत थे। मम्मट जी का निवास स्थान माना जाता है, निवास स्थान कश्मीर। क्या है निवास स्थान? निवास स्थान कश्मीर है। और इनकी उपाधि है वाग देवतावतार। क्या है उपाधि? वाग देवतावतार। ये किसने दी थी? भीमसेन दीक्षित ने। मम्मट आचार्य जी को ये उपाधि किसने दी थी? भीमसेन दीक्षित ने। ये हमसे नहीं पूछा जाता, हमसे पूछा जाएगा कि वाग देवता अवतार ये किसकी उपाधि है, तो ये मम्मट आचार्य जी की है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इनके ग्रंथ। तो इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है। क्या है? इनका ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। ये एक कैसा ग्रंथ है? हमसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि काव्य प्रकाश किस प्रकार का ग्रंथ है, जैसे कि कथा, आख्यायिका, प्रकरण। तो ये क्या है? एक शास्त्रीय ग्रंथ है। क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ है। शास्त्रीय ग्रंथ है। इनको अलंकारिक ग्रंथ भी बोला जा सकता है। क्या है? अलंकारिक ग्रंथ भी बोला जा सकता है। ये एक शास्त्रीय ग्रंथ है, या फिर काव्य शास्त्रीय भी बोल सकते हैं। क्या? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। और जो हमारे मम्मट जी है वो कौन है? काव्य शास्त्र आचार्य या फिर शास्त्राचार्य, इस प्रकार हमारे जो मम्मट जी हैं वो हैं। इसके बाद जो हमारी ये काव्य प्रकाश पुस्तक है, ये किस में विभाजित की गई है? इसका विभाजन किस प्रकार हुआ है ये देखो। इसका विभाजन किस में हुआ है? 10 उल्लास में। किस में? 10 उल्लास में। हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों कि जो काव्य प्रकाश है इसका विभाजन किस में किया गया है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उल्लास, परिच्छेद, प्रकरण, या फिर कोई अंक दे दिया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा विभाजन है ये 10 उल्लास में है काव्य प्रकाश का। और जो जैसे हमारी ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन द्वारा रचित, तो वो क्या है? प्रद्योत में विभाजित है। क्षमा करना, प्रद्योत में विभाजित नहीं है। किस में है? उद्योत में। कितने उद्योत है? 4 उद्योत। इसी प्रकार जो हमारा काव्य प्रकाश का विभाजन है वो 10 उल्लास में है। ये हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। इन उल्लासों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हमें इसमें नहीं जानने, वो हमें यूजीसी नेट के लेवल पर पढ़ना होता है। काव्य प्रकाश की टीका है एक बहुत ही प्रसिद्ध। वो क्या है? काव्य प्रकाश की टीका, जिसका नाम है काव्य प्रकाश संकेत।
टीका का नाम क्या है? काव्य प्रकाश संकेत। इस टीका के जो रचयिता है वो कौन है? रचयिता कौन है? माणिक्य चंद्र। क्या है? कौन है? माणिक्य चंद्र जी। ये बहुत प्रसिद्ध टीका है काव्य प्रकाश की, काव्य प्रकाश संकेत। आगे तो काव्य प्रकाश तो पूरा नाम है, बस संकेत हमें याद रखना है। और रचयिता कौन है? माणिक्य चंद्र जी है। काव्य प्रकाश से संबंधित हमें सिर्फ मम्मट आचार्य जी ने जो काव्य का लक्षण दिया है, काव्य का लक्षण, वो याद हमें अवश्य रखना है। वो हमसे पूछ लिया जाता है कि ये जो काव्य का लक्षण लाइन देकर या फिर ये किसने दिया है। तो इस प्रकार देखो, इसका काव्य का लक्षण जो आचार्य मम्मट ने दिया है, तद दोषौ। क्या है? तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। क्या है? पुनः क्वापि। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। क्या है? इसमें जो अदोष ये दिए हुए हैं शब्द और अर्थ, इनकी विशेषताओं के बारे में, विशेषता के बारे में बताया है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि की तत् अदोषौ, यहाँ पर अदोषौ दिया हुआ है। तद अदोषौ की जो हमारा शब्दार्थ है वो क्या है? शब्द और अर्थ दो शब्दों से बना है। क्या है? शब्द प्लस अर्थ। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों ये हमारे हो जाएंगे विशेष्य। विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। और जो अन्य दिए गए हैं जैसे अदोषौ, अदोषौ क्या हो जाएगा? अर्थात जिसमें कोई दोष न हो। अदोषौ दोष न हो, दोष रहित। और क्या है? सगुणा, सगुण अर्थात गुण के साथ या गुण से युक्त, गुण के साथ या गुण से युक्त। अनलंकृति, अनलंकृति अर्थात अलंकार से रहित भी हो। क्या है? अनलंकृत अर्थात अलंकार ना भी हो, अलंकार ना भी हो। तो क्या हो जाएगा? काव्य का लक्षण इस प्रकार घटित किया है काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य जी ने कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि, कि जो हमारा काव्य है वो कैसा है? शब्द और अर्थ, जो शब्द और अर्थ दिए गए हैं वो क्या है? अदोष, दोष से रहित है। सगुण अर्थात गुण से युक्त। और अनलंकृति अर्थात उस काव्य में अलंकार न भी हो। कि जैसे हमने किसी श्लोक की रचना की तो हम, जैसे मान लो मैंने बैठे बैठे एक श्लोक लिख दिया, परंतु उसमें ना तो कोई अलंकार है ना कोई गुण है। तो इस प्रकार कहा गया है कि अगर कोई भी लेखक या कवि या शास्त्रीय का जो रचनाकार हैं वो अगर काव्य लिखते हैं, काव्य शास्त्र लिखते हैं, तो वो क्या करेंगे? उनमें गुण होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, रस होने चाहिए, ये सब होते हैं। अगर हम, इन्होंने लक्षण बताया है कि अदोषु की जो काव्य होता है वो किस प्रकार का होता है कि अदोषु अर्थात दोष से तो रहित हो, अर्थात इस जो काव्य है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। और सगुण, गुण के साथ हो, कि दोष नहीं होना चाहिए और गुण से युक्त होना चाहिए। अनलंकृति, और अलंकार ना भी हो, चाहे अलंकार हो या ना भी हो तो वो भी क्या है? काव्य माना जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य माना जाएगा। ऐसा काव्य प्रकाश मम्मटाचार्य ने काव्य का लक्षण दिया है। काव्य प्रकाश को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, अर्थात काव्य प्रकाश की रचना किस प्रकार तीन प्रकार से की है काव्य प्रकाश की रचना। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास कारिका, दूसरा है वृत्ति और तीसरा है उदाहरण। ये क्या है बच्चों? देखो, सबसे पहले हमें कारिका दी गई है किसी भी, जैसे अभिधा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, या फिर प्रयोजन दिए गए हैं। तो इस प्रकार क्या है? कारिका
जो पहले कारिकाएं दी गई है, जैसे वेदों में मंत्र दिए जाते हैं, इसी प्रकार शास्त्रीय ग्रंथ में कारिकाएं होती है जो श्लोक रूप में होती हैं, तो उनको कारिका बोलते हैं। कारिका अर्थात जो किसी का लक्षण बताती हो। तो ये जो हो जाएंगी हमारी कारिका। पहले कारिका दिया गया है, उसके बाद कारिका का अर्थ वृत्ति होता है, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना कि जो कारिका में बात कही गई है, जैसे एक लाइन की कारिका दी गई है, उसको 2-3 लाइन में, 2 लाइन में या 1 लाइन में ही ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि हमें समझ में आ जाए, वो वृत्ति कही जाती है। और उदाहरण देकर ये समझाना कि इस कारिका में क्या कहा गया है। इस प्रकार इसका 3 प्रकार से रचना की गई है। पहले कारिका आती है, फिर वृत्ति, फिर उदाहरण। सभी कारिका, वृत्ति, उदाहरण इसी प्रकार काव्य प्रकाश की रचना की गई है। काव्य प्रकाशकार मम्मट आचार्य ने लक्षणा 6 प्रकार की मानी है। लक्षणा 6 प्रकार की मानी है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की मानी है। जो हमारे साहित्य दर्पणकार कौन है? विश्वनाथ जी हैं। इन्होंने 80 प्रकार की लक्षणा मानी है। इस प्रकार भी हमसे पूछ लिया जाता है। क्या है? काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य ने 6 प्रकार की लक्षणा मानी है और विश्वनाथ ने 80 प्रकार की लक्षणा मानी है। और ज़्यादा हमें डीपली इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ सामान्य जानकारी पढ़नी थी। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सम्य 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ये शिव के मत को मानने वाले थे, अर्थात शैव मतानुयायी थे। इनका निवास स्थान कश्मीर है। जो हमारे जितने भी शास्त्रीय ग्रंथकार हुए हैं, जो हमारे जैसे काव्य शास्त्रकार मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, ये सभी क्या है? कश्मीर से ही हैं लगभग। उपाधि है इनकी वाग देवतावतार। काव्य प्रकाश शास्त्रीय ग्रंथ है या अलंकारिक ग्रंथ है या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तो इन तीनों में से कोई एक दिया होगा, वो हमें टिक कर देना है। काव्य प्रकाश का विभाजन 10 उल्लास में किया गया है। उल्लास हमें जरूर याद रखना। कितने उल्लासों में? 10 उल्लास में। काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रकाश संकेत है, जिसके रचयिता कौन है? माणिक्य चंद्र। काव्य का लक्षण तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कवापि, कि जो शब्दार्थ हो अदोष अर्थात दोष से रहित हो, सगुण गुण से युक्त हो और अनलंकृति चाहे अलंकार हो या न हो, वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। इस प्रकार मम्मटाचार्य ने काव्य का लक्षण दिया है। काव्य की प्रकाश की जो रचना की गई है उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहले कारिका दी गई है, फिर वृत्ति दी गई है और फिर उदाहरण दिए गए हैं। काव्य प्रकाशकार ने मम्मट ने लक्षणा 6 प्रकार की मानी और विश्वनाथ जी ने 80 प्रकार की लक्षणा मानी है। आगे हम करते हैं अगले साहित्य उनकी शास्त्रीय कार भामह जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। भामह जी, भामाचार्य, क्या है इनका समय? क्या है समय? है इनका 6ठी शताब्दी। क्या है? भामह जी का समय क्या माना गया है? 6ठी शताब्दी। वैसे हम इसको 5वीं और 6ठी के बीच का भी मानते हैं, तो इसलिए अगर हमसे शताब्दी देकर पूछा जाए तो 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं भामह जी। इनका जन्म स्थान है कश्मीर। हमारे मम्मटाचार्य का भी जन्म स्थान कहाँ था? कश्मीर में ही। ये भी कश्मीर में ही उत्पन्न हुए थे। इसके बाद हम इनके पिता हैं रकरील गोमिन। ये हमसे नहीं पूछा जाता, परंतु सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। रकरील गोमिन जो है वो इनके पिता हैं। किसके? भामह आचार्य जी के। भामह आचार्य जी ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम क्या है? काव्य अलंकार। क्या है ग्रंथ का नाम? काव्य अलंकार ग्रंथ। ये किस में विभाजित है? इसमें 6 परिच्छेद है। कितने परिच्छेद? 6 परिच्छेद। जैसे हमारी काव्य प्रकाश किस में विभाजित थी? 10 उल्लासों में। ये किस में विभाजित है? ये 6 परिच्छेद में विभाजन इसका हुआ है। इसमें टोटल 6 परिच्छेद है। क्या है? 6 परिच्छेद है और 6 परिच्छेदों में 5 विषयों का वर्णन किया गया है। कितने विषयों का? 5 विषयों का वर्णन।
टोटल 6 परिच्छेद हैं, उनमें 5 विषयों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से विषय है देखो। शब्द शुद्धि, क्या है शब्द शुद्धि, न्याय दोष, अलंकार और काव्य शरीर। जो भामह आचार्य जी हैं, इन्होंने महाकाव्य का लक्षण दिया है। महाकाव्य का लक्षण क्या है? लक्षण सर्गबद्धो महाकाव्य। क्या है? सर्गबद्धो महाकाव्यम। ये हमसे सीधी ये उक्ति देकर पूछ ली जाती है कि सर्गबद्धो महाकाव्यम ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है सर्गबद्धो महाकाव्यम? ये भामह आचार्य जी ने कहा है। किसने? भामह आचार्य ने। अर्थात जो सर्ग से सर्गों में जो बंधा हुआ है उसको क्या कहते हैं? महाकाव्य। महाकाव्य में जैसे सर्ग होते हैं ना, और महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कितने सर्ग होने चाहिए? कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, और ऊपर कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमारे महाकाव्य रघुवंशम में 19 सर्ग है, कुमार संभवम में 17 सर्ग है। इस प्रकार नैषधीय चरित में 22 सर्ग है, शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, और उससे अधिकतर कितने भी हो सकते हैं। तो ये सर्गबद्धो महाकाव्यम ये उक्ति किसने कही है? भामह जी ने कही है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो भामह आचार्य जी है, इनको किसके बारे में जाना जाता है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है देखो एक बार। काव्यगत दोषों का विवेचन। जो भामह आचार्य जी हैं, इन्होंने काव्यगत दोषों का विवेचन किया है। क्या किया है? काव्यगत दोषों का विवेचन। अर्थात काव्यगत अर्थात काव्य में जो दोष बताए गए हैं उनका विवेचन वर्णन इन्होंने किया है कि किस प्रकार के दोष होते हैं। इसके बाद है अलंकार दोषों का विवेचन। अलंकार दोषों का विवेचन। कि अलंकार के दोष भी इन्होंने बताए हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जो भामह जी हैं, उन्होंने काव्य का लक्षण किस प्रकार दिया है। काव्य का लक्षण ये हमसे इम्पोर्टेंट रूप से याद करना ही करना है बच्चों कि काव्य का लक्षण किस शास्त्रीयकार ने किस प्रकार का दिया है। तो हमने साहित्य मम्मट आचार्य के बारे में पढ़ा कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः कवपि। तो ये हमारे मम्मट आचार्य ने दिया था। अब हम करते हैं काव्य का लक्षण भामह जी के अनुसार। उन्होंने दिया है शब्दार्थौ, क्या है? शब्दार्थौ सहित काव्यम। इन्होंने इतना छोटा सा लक्षण दिया है काव्य का कि शब्द और अर्थ के साथ होता है उसको काव्य बोलते हैं। क्या है? शब्दार्थौ सहित काव्यम। इस प्रकार। और जो हमारे भामह आचार्य हैं, इन्होंने क्या किया? जो सब जितने भी अलंकार है, क्या है? जितने भी अलंकार है उनका विवेचन किस में किया है? वक्रोक्ति अलंकार में। जितने भी अलंकार है उनका प्राण माना है किसको? वक्रोक्ति अलंकार को। इससे ज़्यादा हमें भामह आचार्य जी के बारे में नहीं जानना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, भामह आचार्य का जन्म समय है 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 6वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। जन्म स्थान कश्मीर है। ये हमें कश्मीर याद रटने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जो आनंदवर्धन है वो भी कश्मीर से ही हैं। मम्मट आचार्य भी कश्मीर से हैं। भामह आचार्य भी कश्मीर से हैं। इसी प्रकार इनके पिता रकरील गोमिन, इनका नाम हमें याद नहीं रखना, वैसे भी अजीब सा ही नाम है, और इन्हीं के पिता का जिक्र हुआ है रकरील गोमिन। तो हमें भामह आचार्य के पिता का नाम याद रख लेना है। काव्य अलंकार ग्रंथ है इनका। काव्य अलंकार ग्रंथ का विभाजन कितने परिच्छेदों में? 6 परिच्छेदों में। और वो जो 6 परिच्छेद है वो 5 विषयों में विभाजित है। इसके बाद महाकाव्य का इन्होंने लक्षण दिया है। महाकाव्य का लक्षण कैसा दिया? सर्गबद्धो महाकाव्यम, अर्थात जो सर्ग में बंधा हुआ है वह महाकाव्य है। इनकी जो विशेषताएं हैं वो ये है, काव्यगत दोषों का विवेचन इन्होंने किया और अलंकार में दोषों का विवेचन भी इन्होंने किया है।
इसके बाद भामह जी ने काव्य का लक्षण दिया, वो क्या है, शब्दार्थ सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के साथ जो है वह काव्य कहलाता है। और जितने भी अलंकार है उनका जो प्राण है वो क्या है, वक्रोक्ति अलंकार इन्होंने माना है। इस प्रकार हमसे पूछा जा सकता है। आगे है हमारे पास अगला शास्त्रीय आचार्य, उनका नाम क्या है, आनंदवर्धन। आइए हम आनंदवर्धन के बारे में जानते हैं। आनंदवर्धन जी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आनंदवर्धन जी ने रचना लिखी है ध्वन्यालोक। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। आनंदवर्धन जी का समय है 850 ईस्वी, या इन्हें 9वीं शताब्दी का भी कहा जाता है। क्या है इनका समय, 850 ईस्वी, और इनको 9वीं शताब्दी का भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में 9वीं शताब्दी दिया हुआ है तो ये टिक करना है, और अगर इस प्रकार दिया हुआ है तो ये भी टिक करना है। दोनों सही है, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद है इनका निवास स्थान है, निवास स्थान इनका भी कश्मीर है, जैसे हमारे अन्य शास्त्रीय आचार्य का था। इसके बाद है इनकी उपाधि। इनकी उपाधि कौन कौन सी है वो हमें याद रखनी है, उपाधि हमसे पूछी जाती है। तो ये क्या कहलाते हैं, कवि, दार्शनिक भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दार्शनिक, आनंदवर्धनाचार्य को। इसके बाद है राजानक और नैणसूत। क्या है, नैणसूत किन की उपाधि है। देखो बच्चों, कवि की उपाधि तो सभी के लिए बोल दी जाती है, ये हमसे नहीं पूछी जाएगी। हमसे ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लेखक या कवि है जो शास्त्रीय आचार्य के साथ साथ दार्शनिक भी माने जाते हैं। तो हमारे दार्शनिक कौन हो जाएंगे, आनंदवर्धन जी। और इनकी उपाधि, आनंदवर्धन जी की राजानक उपाधि भी है, और नैणसूत ये हमसे देकर पूछी जा सकती है कि ये किसकी उपाधि है। तो ये आनंदवर्धन जी की है। आइए आगे करते हैं। आगे है संप्रदाय। ये किस संप्रदाय से थे, ये ध्वनि संप्रदाय माने जाते हैं, ध्वनि संप्रदाय। टोटल 6 संप्रदाय माने गए हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं उनके बारे में। भरत मुनि, बामह, तीसरे हैं हमारे वामन जी, वामन आचार्य। चौथे हैं आनंदवर्धन, पांचवें कुंतक, और छठे सेमेंद्र। सेमेंद्र की हमने एनसीईआरटी में एक बुक भी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, सुवृत तिलक। क्या था, सुवृत तिलक। भरत मुनि रस संप्रदाय से संबंधित है, रस संप्रदाय। बामह अलंकार संप्रदाय। क्या है, बामह जी अलंकार संप्रदाय। वामन है रीति संप्रदाय। इसके बाद हमारे आनंदवर्धन जी है ध्वनि संप्रदाय। कुंतक है हमारे वक्रोक्ति, जीवितम के रचयिता कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित। आगे सेमेंद्र है औचित्य संप्रदाय। क्या है, औचित्य संप्रदाय। औचित्य की संख्या टोटल 27 है बच्चों, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। औचित्य कितने मानने हैं, 27। और इनका जो क्रम है, काल क्रम, वो भी हम देख लेते हैं समय। सबसे प्राचीन हमारे हो जाएंगे भरत मुनि। इन सभी से जो प्राचीन है वो भरत मुनि जी हैं। इसके बाद बामह हो जाएंगे 6ठी शताब्दी, वामन हो जाएंगे 7वीं शताब्दी के। इसी प्रकार आनंदवर्धन हो जाएंगे 850 ईस्वी या 9वीं शताब्दी। कुंतक हो जाएंगे 9वीं शताब्दी, और सेमेंद्र हो जाएंगे हमारे 10वीं के उत्तरार्ध और 11वीं के पूर्वार्ध की शताब्दी में। इस प्रकार इनका कालक्रम है। ये हमारे टोटल 6 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय, 6 संप्रदाय, जिनसे संबंधित हमसे पूछा जा सकता है। आगे देखो,
हम आनंदवर्धन जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आनंदवर्धन जी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी जो रचना है, उनकी रचनाओं को जानते हैं। रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सबसे पहले ध्वन्यालोक जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, शास्त्रीय ग्रंथ है इनका, प्रसिद्ध शास्त्रीय ग्रंथ। इन्हीं की वजह से इन्होंने इतनी विशेष या प्रसिद्धि प्राप्त की है। ध्वन्यालोक। इसके बाद है हमारी रचनाएं इनकी। ये जो ध्वन्यालोक है ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत है। इसका विभाजन किस प्रकार है ध्वन्यालोक का? इसमें उद्योत क्या है? उद्योत है, जैसे काव्य प्रकाश उल्लास में विभाजित थी। इसमें 4 उद्योत है। कितने उद्योत है? 4 उद्योत। और जो ध्वन्यालोक है इसका भी विभाजन काव्य प्रकाश की तरह ही है कि पहले क्या है? पहले वृत्ति है, इसके बाद क्या है? पहले कारिका है, इसके बाद वृत्ति है, और वृत्ति के बाद क्या है? उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार से समझाया गया है। तो ये हमारे ध्वन्यालोक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ध्वन्यालोक एक ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध आनंदवर्धन जी का। इसके बाद अन्य रचनाएं हैं अर्जुन चरितम, इसके बाद भीष्म बाण लीला, आगे है देवी शतकम, ये भी किसकी रचना है? आनंदवर्धन जी की। और तत्वालोक, ये किससे संबंधित है? अद्वैत दर्शन से। किसे? अद्वैत दर्शन से। ये इसी रचना के कारण इनको दार्शनिक की उपाधि दी गई है, इसलिए ये दार्शनिक भी माने जाते हैं। ये रचनाएं हैं इनकी। अर्जुन चरितम, भीष्म बाण लीला, देवी शतकम, तत्वालोक, अद्वैत दर्शन। तत्वालोक को ही अद्वैत दर्शन के रूप में अर्थात दार्शनिक रचना के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार ये हमारी आनंदवर्धन जी की रचनाएं हो गई। आगे है ध्वन्यालोक के ऊपर टीका। ध्वन्यालोक की टीका कौन सी टीका है? ध्वन्यालोक लोचन टीका, या फिर काव्यालोक लोचन टीका, सहृदयालोक लोचन टीका। ये किसकी है? अभिनव गुप्त जी के गुरु भट्ट तोत ने इसको प्रोत्साहित किया था। ये लोचन टीका क्या है? बहुत ही फेमस टीका है, श्रेष्ठतम टीका मानी जाती है। और ये किसने लिखी? अभिनव गुप्त ने। क्या है? ध्वन्यालोक लोचन ये श्रेष्ठतम टीका है, और ये किसने लिखी? अभिनव गुप्त ने। जैसे ऐसे आनंदवर्धन, इसी प्रकार इनके टीकाकार कौन है? ऐसे अभिनव गुप्त है। आनंदवर्धन ने जो ध्वनि संप्रदाय की प्रेरणा लिया, ध्वनि रचने की प्रेरणा ली, वो कहाँ से ली? व्याकरणों के स्फोटवाद से ली। कहाँ से ली? व्याकरणों के स्फोटवाद से। ध्वनि की प्रेरणा आनंदवर्धन जी ने ली। हमारा जो ध्वन्यालोक है वो यहीं पर आनंदवर्धन जी का परिचय इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। क्या है? आनंदवर्धन जी का समय है 850 ईस्वी या फिर 9वीं शताब्दी। इनकी उपाधि है कवि, दार्शनिक, ये सामान्य उपाधि है। इसके बाद राजानक और नैनसूत। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि जो दार्शनिक कवि है वो कौन है? वो हमारे आनंदवर्धन जी है। इसके बाद है इनके 6 संप्रदाय के बारे में हमने जान लिया। 6 संप्रदाय शास्त्रीय ग्रंथ से संबंधित है। ये रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। इसके बाद है जो ध्वन्यालोक है एक प्रसिद्ध शास्त्रीय ग्रंथ है, और ये इसी से आनंदवर्धन जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसका विभाजन 4 उद्योत में किया गया है।
ध्वन्यालोक इसका विभाजन भी काव्य प्रकाश की तरह कारिका, वृत्ति और उदाहरण में किया गया है। अर्जुन चरितम, भीष्म बाण लीला, देवी शतकम, तत्वालोक, अद्वैत दर्शन में जो दार्शनिक ग्रंथ है आनंदवर्धन जी का, ये भी क्या है, इनकी अन्य रचनाएं हैं। ध्वन्यालोक की टीका है ध्वन्यालोक लोचन टीका, जो कि श्रेष्ठतम टीका मानी जाती है ध्वन्यालोक की, और वो किसके द्वारा लिखी गई है, अभिनव गुप्त जी के द्वारा। आगे आगे हम करते हैं साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी का परिचय। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी का परिचय पढ़ते हैं अभी हम, विश्वनाथ आचार्य जी का। तो सबसे पहले विश्वनाथ जी का समय या कालक्रम क्या है, ये माना जाता है इनका 14वीं शताब्दी। मम्मट जी का समय क्या था, 11वीं और 12वीं शताब्दी। इनका कालक्रम क्या है, 14वीं शताब्दी माना जाता है विश्वनाथ जी का। इनके पितामह का नाम क्या है, पितामह का नाम है इनका श्री नारायण। क्या है, श्री नारायण जी इनके पितामह का नाम है। और इनकी जो उपाधि है, कुल की उपाधि, इनकी कुल उपाधि वो क्या है, महापात्र। क्या है, महापात्र। अर्थात इनकी कुल की, अर्थात वंश की या पहले से परिवार में जो उपाधि चली आ रही है वो क्या है, महापात्र इनकी उपाधि है। ये जो विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने किसका राजाश्रय लिया था, अर्थात इसका जो वंशज है, परिवार है, वो कहाँ पर रहते थे, महाराजाधिराज कलिंग के महाराज, कलिंग के महाराज नरसिंह देव के राजाश्रय में रहते थे। कहाँ रहते थे, कलिंग के महाराज नरसिंह देव के राजाश्रय में रहते थे। और ये जो विश्वनाथ है, ये रस शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। विश्वनाथ जी रस शास्त्र को जानने वाले हैं, रस शास्त्र को जानने वाले। क्या है, इनका समय है 14वीं शताब्दी। पितामह श्री नारायण इनकी उपाधि है महापात्र, ये कुल की उपाधि मानी जाती है। और विश्वनाथ जी का जो परिवार है, वंश है, या स्वयं विश्वनाथ जी कहाँ पर रहे हैं, कलिंग के महाराज नरसिंह देव के राजाश्रय में। कहाँ पर रहे हैं, कलिंग के महाराज नरसिंह देव के राजाश्रय में। और विश्वनाथ जी रस शास्त्र को जानने वाले माने जाते हैं। इसके बाद आगे देखो, विश्वनाथ जी की उपाधि है सांदी विग्रहिक। क्या है, सांदी विग्रहिक। अर्थात क्या है, सांदी विग्रहिक का तात्पर्य है संधि एवं विग्रह करने वाला। क्या है कि संधि अर्थात जोड़ संधि, ये हमारी वो वाली संधि नहीं है बच्चों की जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं। संधि का मीनिंग होता है जोड़ करना किसी से, जैसे हम उनको बोल देते हैं रिलेशन में क्लोजनेस लेके आना, इसी को हम संधि बोलते हैं। संधि करना और विग्रह अर्थात अलग अलग कर देना, ये इनकी उपाधि मानी जाती है, इनकी विशेषता मानी जाती है विश्वनाथ जी की। और जो ये क्या थे, विश्वनाथ जी उड़ीसा में महापात्र ब्राह्मण थे। उड़ीसा से थे ये, महापात्र ब्राह्मण थे। इनके जो ग्रंथ है, क्या है इनके ग्रंथ का नाम, इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। क्या है ग्रंथ का नाम, साहित्य दर्पण। इसके ऊपर टीका लिखी है, किसने लिखी है टीका, अनंत दास ने, अनंत दास जी ने कौन सी टीका लिखी है, टीका का नाम क्या है, साहित्य दर्पण पर लोचन टीका। क्या है, साहित्य दर्पण पर लोचन टीका लिखी है। किसने लिखी है, अनंत दास ने। और हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ध्वन्यालोक पर लोचन टीका किसने लिखी है, तो वो है अभिनव गुप्त जी। और साहित्य दर्पण पर जिसने लोचन टीका लिखी है वो अनंत दास जी है। जैसे विश्वनाथ अनंत दास, सेम सी साउंड आ रही है, तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं।
विश्वनाथ जी की अन्य उपाधियां हैं जो हमसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो वो उपाधि भी देख लीजिए एक बार। क्या है उपाधि? सबसे पहले है अलंकारिक। इनकी ये उपाधि भी बोल सकते हैं, विशेषताएं भी बोल सकते हैं कि वो क्या है, अलंकारिक माने जाते हैं। इसके बाद ध्वनि प्रस्थापन आचार्य, ध्वनि प्रस्थापन आचार्य क्या है, ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य है, ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य। इसके बाद है अष्टादश भाषा विलासिनी, अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग। ये एक पूरी की पूरी उपाधि है, विशेषताएं समझ लीजिए, उपाधि भी इन्हीं की है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि अष्टादश अर्थात 18 भाषाओं का ज्ञाता किसे जाना जाता है, वो हमारे विश्वनाथ जी हैं। ये 18 भाषाओं को जानने वाले हैं। इसके बाद अन्य है संगीत विद्याधर। क्या है? संगीत विद्याधर, ये संगीत के भी ज्ञाता हैं। इसके बाद है कला विद्या मालती मधुकर, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है सांदी विग्रही हो ही गया, और ये कविराज, ये हमारी उपाधि है इनकी। अलंकारिक, ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य, अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग, संगीत विद्याधर और कविराज। इम्पोर्टेंट ये है कि ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य किसको कहा जाता है, अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग ये किसको कहा जाता है। इसी प्रकार इनको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इनकी रचनाएं आती हैं। साहित्य दर्पण के अलावा इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले है राघव विलास। राघव विलास एक महाकाव्य है। किस प्रकार का ग्रंथ है ये? महाकाव्य। इसके बाद है कुवलयास्व चरित, कुवलयास्व चरितम, ये क्या है? प्राकृत काव्य माना जाता है। इसके बाद है चंद्रकला। चंद्रकला एक लड़की का नाम भी हो सकता है, तो इसको इसी प्रकार चंद्रकला से नाटिका, क्योंकि जो नाटिका होती है वो लगभग हमारी नायिकाओं के नाम के आधार पर ही लिखी गई है। इसके बाद है प्रभावती प्रणय। प्रभावती प्रणय ये एक नाटक है। क्या है? नाटक। इसके बाद है प्रशस्ति रत्नावली, ये 16 भाषा निर्मित, षोडश भाषा निर्मित करभकम। क्या है? निर्मित करम्भकम। जिस प्रकार उल्लास होते हैं, परिच्छेद होते हैं, उद्योत होते हैं, इसी प्रकार ये करम्भकम जैसे एक प्रकरण ग्रंथ है, इसी प्रकार ये प्रशस्ति रत्नावली क्या है? 16 भाषा में लिखी गई करम्भकम एक टाइप का ग्रंथ है। इसके बाद है नरसिंह विजय। क्या है आगे? नरसिंह विजय, ये भी इन्हीं की रचना है। नरसिंह विजय किस प्रकार की रचना है? ये एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। इसके बाद है कंशवदम। कंशवदम भी किसकी रचना है? काव्य। ये किस प्रकार की रचना है? काव्यम। साहित्य दर्पण हमने पढ़ी ली कि ये साहित्य दर्पण किस प्रकार का ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। और काव्य प्रकाश दर्पण है, ये काव्य प्रकाश दर्पण है। ये क्या है? काव्य प्रकाश की टीका है। किसने लिखी? किसने लिखी? ये लिखी विश्वनाथ जी ने। काव्य प्रकाश दर्पण क्या है? काव्य प्रकाश तो लिखी है मम्मट आचार्य ने, और उसके ऊपर टीका किसने लिखी है? काव्य प्रकाश दर्पण नाम से विश्वनाथ जी ने टीका लिखी है। इससे ज़्यादा हमें विश्वनाथ जी के बारे में कुछ नहीं जानना। एक बात और जान लीजिए कि इन्होंने जो काव्य का लक्षण दिया है वो क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रस से युक्त वाक्य है वही क्या है? काव्य कहलाते हैं। इस प्रकार इन्होंने रस की महानता बताई है काव्य के लक्षण में।
आगे हमारे आते हैं भरत मुनि जी। क्या है भरत मुनि जी? भरत मुनि जी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा इन्होंने, जिससे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वो कौन सा ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र। तो आइए भरत मुनि के बारे में जानते हैं। भरत मुनि जी को काव्य शास्त्र का प्राचीनतम आचार्य माना जाता है। अर्थात सबसे पहले कौन हुए थे? भरत मुनि जी हुए थे। इनका समय है 400 ईसा पूर्व। समय 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या है समय? 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। भरत मुनि द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है जिससे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो क्या है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। इसमें कितने अध्याय हैं? टोटल 36 अध्याय हैं। ये हमसे पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 36 अध्यायों में विभाजित है। श्लोक संख्या है 6000। कितनी है? 6000। और इसका ये जो नाट्यशास्त्र है इसके जो अन्य नाम है वो जान लीजिए। अन्य नाम, सबसे पहले इसको षट्त्रिंशत संहिता भी कहते हैं। षट्त्रिंशत संहिता। षट्त्रिंशत संहिता अर्थात षट अर्थात 6, त्रिंशत अर्थात 30, 30 और 6 36 मिलाकर इसको 36। इसके बाद है षट सहस्र संहिता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 6000 इसमें श्लोक है, तो षट सहस्र संहिता। इसके बाद इसको पंचम वेद नाम से भी जाना जाता है। हमने और कक्षाओं में भी पहले बहुत जाना है कि पंचम वेद जो ग्रंथ है वो क्या है? 2 ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो महाभारत जाना जाता है पंचम वेद से, और एक जाना जाता है नाट्यशास्त्र। क्योंकि इसको पंचम वेद इसलिए कहा जाता है, जो भरत मुनि जी है उन्होंने 4 ग्रंथों में से एक एक चीज़ों को लेकर 5वें वेद की रचना की थी, तो इस प्रकार इसको पंचम वेद नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसका अन्य नाम है सार्ववर्णिक वेद। क्या है? सार्ववर्णिक वेद। इसके बाद है सर्वशास्त्रार्थ संपन्न। सर्वशास्त्रार्थ संपन्न इसका अन्य नाम है। इसके बाद है सप्तद्वीपानुकरण। ये सभी क्या है? नाट्यशास्त्र के अन्य नाम है। क्या? षट्त्रिंशत संहिता, षट सहस्र संहिता, सार्ववर्णिक वेद अर्थात सभी वेदों, सार्ववर्णिक अर्थात सभी वर्णों का इसमें ज्ञान करवाया गया है। पंचम वेद नाम से जाना जाता है। सर्वशास्त्रार्थ संपन्न, सभी शास्त्रार्थ में संपन्न है। सप्तद्वीपानुकरण। इस प्रकार इनके जो अन्य नाम नाट्यशास्त्र के दिए हुए हैं। संपूर्ण नाट्यशास्त्र 3 भागों में विभक्त है। किस किस में? जैसे हमने काव्य प्रकाश में कारिका वृत्ति और उदाहरण से इसका विभाजन किया था, इसी प्रकार जो नाट्यशास्त्र है ये कैसे विभाजित है? पहले कारिका, इसके बाद है भाष्य, सूत्र और कारिका। इस प्रकार ये विभाजित है, भाष्य, सूत्र और कारिका। इससे ज़्यादा हमें भरत मुनि जी के विषय में नहीं जानना है। भरत मुनि का समय 400 ईसा से 600 ईसा पूर्व है और नाट्यशास्त्र इनकी रचना है, एकमात्र रचना नाट्यशास्त्र। 36 अध्याय है, 6000 श्लोक है। इसके अन्य नाम जान लीजिए। हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ के अन्य नाम है, तो ये नाट्यशास्त्र के षट्त्रिंशत संहिता, षट सहस्र संहिता, सार्ववर्णिक वेद, पंचम वेद, सर्वशास्त्रार्थ संपन्न, सप्तद्वीपानुकरण। और नाट्यशास्त्र किस में विभाजित है? भाष्य, सूत्र और कारिका में। तो आज की कक्षा में हमने काव्य शास्त्रीय कारों के जीवन के परिचय में और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अगर आपको यह कक्षा पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।